Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about an important topic of international relations called WTO. So आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे. सो देखते हैं. ओके. सो ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ट्रेड है. ओके. ये एक ट्रेड फोरम है. इट इज अ फोरम फॉर गवर्नमेंट्स टू नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट्स. ये ट्रेड रिलेटेड इश्यूज में गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करता है. ओके. Those member states which face trade barriers and want them removed or lowered can negotiate at WTO. Okay. So जो member state इसके है वो अगर ट्रेड रिलेटेड कोई बैरियर्स है उसे रिमूव करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो WTO पर जाते हैं. सच नेगोशिएशंस में हेल्प टू लिबरलाइज ट्रेड. ये इससे क्या होता है कि ट्रेड जो है वो लिबरलाइज हो जाता है. बट द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ऑल अबाउट लिबरलाइजिंग ट्रेड. ये सिर्फ और ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये इसलिए ही नहीं कि ट्रेड को लिबरलाइज कर दे. In some cases, its rules may support maintaining trade barriers in order to protect consumers' right or to prevent the spread of diseases. Okay, so ये सिर्फ बिजनेस प्रोमोट इसके ये ही काम नहीं करता. ये देखता है कि ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स कहाँ है उसे सॉल्व करना, जो कस्टमर्स है कंज्यूमर्स है उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना फ्रॉड प्रोडक्ट से, और जो डिजीजेस हो रहे हैं उनसे उसको रोकना. ओके. The WTO set of rules mostly covered agreements negotiated and signed by the member state. इसके अंदर जो member states हैं वो उन्होंने ये रूल्स रेगुलेशंस को कवर किया, एग्रीमेंट्स को साइन किया है. ओके. उसके दौरान ये WTO काम करता है. सो देखते हैं इसका मेजर पर्पस क्या है जो हमने WTO ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है. ऑफ द WTO अकॉर्डिंग टू इट्स ऑफिशियल वेबसाइट is as follows. इसका मेन एम क्या है देखते हैं. टू हेल्प ट्रेड फ्लो एज फ्री एज पॉसिबल सो लॉन्ग एज देयर आर नो अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स. सो ट्रेड को फ्री फ्लो करना, ट्रेड में कोई बैरियर्स या कोई भी प्रॉब्लम ना रहने देना और इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो. ओके. अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट ना हो. ओके. बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग. दैट पार्टली मीन्स रिमूविंग ऑब्स्टकल्स. इसका मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना, जो ऑब्स्टकल हमारे ट्रेड में आते हैं उसे रोकना, उसे हटाना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, वेल बीइंग करना. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना उसके लिए काम करता है. It also means ensuring that individuals, companies and government know what the trade rules are around the world. इसका मतलब it also means ये इसका मतलब है that individuals, companies, governments इसका जो ट्रेड रूल्स है इसका एक वर्ल्ड वाइड एक रूल्स रेगुलेशन बनाना और उस रूल्स रेगुलेशन के अंदर ट्रेड को चलाना और कंपनीज को गवर्नमेंट्स को सबको बताना ये रूल्स है. ओके. एंड गिविंग दैट द कॉन्फिडेंस दैट देयर इज विद सडन चेंजेस ऑफ पॉलिसी. ओके. और इसे एक ट्रांसपेरेंट प्रिडिक्टेबल वे में ट्रेड को प्रमोट करना जिससे कि ट्रेड एक हेल्दी वे में काम करे. ओके. नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन कैसे हुआ. ये पहले ही WTO ऑर्गेनाइजेशन नहीं था. सो WTO का एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन था, वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट, जो 1947 में क्रिएट हुआ था. ओके. सो WTO एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है गैट का. सो गैट भी ट्रेड रिलेटेड इश्यूज में काम करता था. गैट कब हमें आया इंटरनेशनल रिलेशन में, जब इंटरनेशनली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था. खत्म होने के बाद इंटरनेशनली इकोनॉमिक बहुत स्लो डाउन हो गई थी, तो तब उसे इकोनॉमिक को रिवाइव करने के लिए गैट आया था. सो तब गैट चेंज कब हुआ, जब उरुग्वे आइन 1986 से 1994 मतलब ओपन मार्केट इकोनॉमी का शुरुआत होने की शुरू हुआ, तो तब गैट नाम जो उसका है वो चेंज कर WTO बन गया. सो WTO इसका ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ वो 1 जनवरी 1995 से था. ओके. सो इसका एग्रीमेंट था. द एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग द WTO कॉमनली नोन एज मरक्कस एग्रीमेंट वाज साइंड मोरक्को इन मोरक्को 1994. सो WTO गैट से बना
उसका एक एग्रीमेंट था, उसका नाम था मोरक्कस एग्रीमेंट, जो मोरक्को में 1994 में साइन हुआ था। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे इंडियन नेट में और अदर्स एग्जाम में भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो ये क्या है? WTO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स बनाता है ट्रेड रिलेटेड, और नेशंस को ये रूल्स रेगुलेशन मानकर चलना पड़ता है। So, अब देखते हैं गैट के साथ WTO का मेन डिफरेंसेस क्या है। दोनों तो एक ही ट्रेड रिलेटेड काम करते हैं, क्या है? So main differences between GATT and WTO was that GATT mostly dealt with the trade in goods. जो गैट था वो सिर्फ ट्रेड इन गुड्स, मतलब चीजें के बारे में रूल्स रेगुलेशन बनाते थे, लेकिन WTO के अंदर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक ट्रेड क्रिएशन, डिजाइन, इन्वेंशंस, ये भी ऐड हो गया है, लेबर भी ऐड हो गए, उनका क्रिएटिविटी ऐड हो गया है, जो गैट में नहीं था। गैट में सिर्फ चीजें के बारे में, चीजों के लेन देन के बारे में बात की जाती थी, लेकिन अभी जो आइडियाज, जो डिजाइन, जो क्रिएशन, उनके बारे में और उनका एक लेन देन के बारे में बात की गई। अब हेडक्वार्टर देखते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब मेंबर्स देखते हैं। WTO के पास 164 मेंबर्स है, ओके, और 23 ऑब्जर्वर है, ओके, ऑफ गवर्नमेंट्स लाइक ईरान, इराक, भूटान, ये सारे हैं ऑब्जर्वर, और 164 मेंबर्स है। इसके अंदर यूरोपियन यूनियन, मतलब वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो WTO का मेंबर है। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है वो, जैसे कि इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ गैट इन 1947 एंड इज सक्सेसर इन WTO। मतलब इंडिया गैट का मेंबर है या नहीं अगर पूछा जाए तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ गैट ऑन दैट टाइम एंड ऑल्सो इज अ मेंबर ऑफ WTO एट प्रेजेंट। ओके, अब फंक्शंस देख लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शंस देखते हैं। सो ये जो WTO है इसका मेनी फंक्शंस है, क्या क्या है? असेसिंग एंड डेवलपिंग ट्रांजिशनल इकोनॉमिक्स, इसको डेवलपिंग जो इकोनॉमिक्स है उसे असिस्ट करना, उसको और प्रमोट करना, उसे हेल्प करना। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड हेल्प फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, इसको इसके लिए स्पेशलाइज्ड हेल्प करना देश को, ओके, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन इन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, ग्लोबली इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, इसके लिए वो कोऑपरेट करता है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द एग्रीमेंट्स कवर्स, जो एग्रीमेंट्स है, जो रूल्स है उसे मॉनिटर करना और उसे इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसे मेंटेन करना, उसे एनालाइज करना, हाईलाइट करना, जो एक्टिविटीज है WTO का उसका, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का जो रूल्स रेगुलेशंस है उसे मेंटेन करना, उसका उसे हाईलाइट करना, WTO के बारे में बताना, मेन एक्टिविटीज के बारे में बताना। okay? अब स्ट्रक्चर देखते हैं और इसका वोटिंग रूल्स रेगुलेशन भी देखेंगे। सो WTO इज अ वेरी एलाबोरेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इसका एलाबोरेट स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइजेशन। इसके टॉप में है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मिनिस्टर्स जो है देश के, वो दैट एक्ट एज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सारे मिनिस्टर्स यहाँ पर आते हैं ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO एंड मीट्स एट लीस्ट once every 2 years, मतलब 2 साल में एक बार जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो ट्रेड रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं, जो कंज्यूमर रिलेटेड मतलब मैटर्स रिलेटेड मंत्री हैं, वो यहाँ पर आते हैं। सिंस जो मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है वो बहुत दिनों से नहीं हुआ, फर्स्ट ये शुरू हुआ था 7 MCs हैज बीन 1995 से अभी तक बहुत कम हुए हैं, क्योंकि 2 साल के बाद होते हैं और वैसे भी मिनिस्टर्स हैं तो वो नहीं जा पाते हैं। तो जो उसके बाद वाला ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में जो IAS रिलेटेड हैं वो जाते हैं। और इसका जो फर्स्ट जो इवेंट था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का, वो शुरू हुआ था सिंगापुर में 1996 में। ओके ओके,
इसके बाद है जनरल काउंसिल। ये उसके बाद मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद आता है जनरल काउंसिल। यहाँ ये उसके बाद हायरार्की में आता है। इन इफेक्ट इट्स रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डब्ल्यूटीओ, मतलब ये सारे चीजों के इफेक्ट करता है। रूल्स रेगुलेशन तो मंत्री लोग बता देते हैं, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करना, उसे इफेक्टिव करना वो करते हैं ये एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। ये रेगुलरली मीटिंग करते हैं टू कैसे फंक्शन किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बारे में। द काउंसिल हैड रिप्रेजेंटेटिव, इसके अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव है, यूजुअली एम्बेसडर्स जो होते हैं देश के, वो फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट्स एंड हैज द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द एमसी। जो एम्बेसडर्स है उस देश के, सो वो अगर मिनिस्टर नहीं आ पाए तो वो एम्बेसडर्स उसके बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। इट हैज ऑफिस एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ, जेनेवा में जो हेडक्वार्टर है वहां पर ये मीटिंग होती है, वहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं। द काउंसिल हैज सेवरल कमिटीज, यहाँ पर बहुत सारे कमिटीज है, वर्किंग ग्रुप्स है, वर्किंग पार्टीज है। इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज जो है वो है ट्रेड एंड एनवायरमेंट, मतलब ट्रेड के साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है कमिटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट विद सब कमिटी ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, जो पीछे है जो देश, उसको आगे लेने के लिए बहुत सारे कमिटीज हैं। नेक्स्ट है कमिटी ऑन रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, जो रीजनली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि डब्ल्यूटीओ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर भी एक कमिटी है। नेक्स्ट है कमिटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन, पेमेंट ऑफ अगर ठीक से पेमेंट हो रहा है या नहीं, कुछ बाद में रिस्ट्रिक्शन देने के लिए भी कुछ कमिटीज है। एक कमिटी है कमिटी ऑन बजट फिनेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नेम्स ऑफ द कमिटी आर सजेस्टिव ऑफ द फंक्शन एंड प्रोग्राम। जो जो कमिटी जो काम करता है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। जैसे कि बजट जो देखता है उसका बजट कमिटी है, जो फिनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखता है वो फिनेंस कमिटी होगा। ऐसे बहुत सारे कमिटीज हैं जो डब्ल्यूटीओ को फंक्शन करने में हेल्प करता है। ओके, अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस लिए बना है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू सेट एंड एनफोर्स रूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए, उसको बनाया है डब्ल्यूटीओ ने। नेक्स्ट है इट इज प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन। ये नेगोशिएट करता है, मॉनिटर करता है कि एक देश दूसरे देश के साथ कैसे ट्रेड कर रहा है, उसको मॉनिटर करना, उसे और बढ़ावा देना। ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट हो तो उसे मिटाना। ट्रांसपेरेंसी डिसीजन मेकिंग में और ट्रांसपेरेंट करना उसको। दो देश में कोऑपरेशन करना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट करना, फुल ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को बेनिफिट करना। ओके, ये है डब्ल्यूटीओ का लोगो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है सबसे ऊपर है, उसके बाद है जनरल काउंसिल जो अप्लाइड बॉडी है, जो पैनल द्वारा निर्वाचित होते हैं। और कभी कभी यहाँ पर जो रिक्वेस्ट फॉर पैनल बाय डब्ल्यूटीओ मेंबर्स, कुछ पैनल बता देते हैं। उसके बाद कुछ बॉडीज हैं। ओके, सो डब्ल्यूटीओ सेक्रेटरीट है। पार्टीज कौन से हैं इसके, डब्ल्यूटीओ जो मेंबर्स हैं उस देश वो ही पार्टी हैं। ओके, सो सबसे ऊपर है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद है जनरल काउंसिल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्या क्या अचीवमेंट की है डब्ल्यूटीओ ने। फर्स्ट है जो ग्लोबल फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। ये ट्रेड रिलेटेड ग्लोबल फैसिलिटी प्रोवाइड किया है देश को, सारे देश में ग्लोबल ट्रेड रिलेटेड फैसिलिटीज मिली है उनको। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा है। अगर ग्लोबल वैल्यू चेंज जो है वो बढ़ा है। पुअर कंट्रीज अपलिफ्ट हुए हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो बढ़ गया है। मतलब डब्ल्यूटीओ ने बहुत सारे इंप्रूवमेंट जैसे काम किए ट्रेड रिलेटेड इश्यूज में। उन्होंने ट्रेड को एक बॉर्डरलेस एक विषय बना दिया, जिससे कि एक देश दूसरे देश के साथ कोई बाउंड्रीलेस, बॉर्डरलेस एंड कोई प्रॉब्लमलेस एक बिजनेस कर सके, ऐसा एक सिस्टम बना दिया है डब्ल्यूटीओ ने वर्ल्ड वाइड। ओके, सो दैट्स द लेक्चर। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।